हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग लेकर आई हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज़ आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है। नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर क्या चेंजेस जो है वो आप अपने रिलेशनशिप में, अपने रिश्ते में देखेंगे। तो इस चीज़ को चेक करेंगे। सो गाइस, पहले आपको ये बता देती हूँ मैं कि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़, आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। करियर को लेकर भी मैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके बताने वाली हूँ करियर में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, करियर में क्या रहेगा, रिश्ते में क्या रहेगा, आपके जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा, क्या कुछ होगा आपकी आगे आने वाले टाइम में रिश्ते में आपको। तो इसी सारी चीज़ों पर जो है वो मैं फोकस करने वाली हूँ। तो चलिए चेक करेंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम सब्सक्राइब कर रखा लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो फिर अगर आपको नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है कि भाई आप सब्सक्राइब कर रहे हो लेकिन नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आप बेल आइकन को प्रेस करना या तो भूल जाते हैं, या फिर कुछ लोगों को हो सकता है कि नहीं हो इस बात के बारे में पता। तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ, तभी नोटिफिकेशन जो है वो ऑन होगा और आपको रीडिंग हाल के हाल मिलेगी जैसे ही मैं करूँगी। तो देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या चेंजेस आएंगे। और यदि आप इस टाइम पर पॉजिटिव रहकर रीडिंग देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और क्योंकि पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव रहेंगे ना लाइफ में, उतनी ही प्रॉब्लम्स कम होंगी। दूसरी चीज़, अगर कोई प्रॉब्लम है भी, मान लीजिएगा किसी भी चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस कर रहे हो, करियर को लेकर, रिश्ते को लेकर, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, हेल्थ को लेकर, मनी को लेकर, तो नेगेटिव रहने से वो प्रॉब्लम सॉल्व आपके नहीं होगी। बल्कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव रहकर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकलेगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होगा। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए मैं सबको यही बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें जैसा हम सोच रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अगर आपको किसी बात को लेकर स्ट्रेस हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ बुरी ही हो सकता है कि सही भी हो जाए, चीज़ें ठीक भी होती भी हैं ठीक। तो इसीलिए पॉजिटिव ज़रूर रहिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखें। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या चेंजेस जो है वो आपको अपने रिश्ते में मिलने वाले हैं देखने को। तो चलिए मैं यहाँ पर कार्ड ले लेती हूँ। पर्सन का नाम भी ले लीजिएगा क्योंकि नाम लेने से एनर्जीज आपको ज़्यादा कनेक्ट होगी। तो फर्स्ट कार्ड देखेंगे क्या है। तो भाई यहाँ पर फर्स्ट कार्ड की जो एनर्जीज आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके रिलेशनशिप में जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आप अपने जो पार्टनर हैं उनसे किसी चीज़ को लेकर, या तो उनसे आपको आंसर चाहिए, वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि 9 नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है यहाँ पर। तो अगर सारी ही एनर्जीज़ को चेक करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो बहुत टाइम से आपको जिनके बारे में क्लियरिटी चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेकर, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम से, लंबे टाइम से आपके रिश्ते में पड़े हुए हैं, पेंडिंग है, लेकिन वो चीज़ें आपकी सॉल्व नहीं हो रही हैं। तो उसमें भी मुझे यहाँ पर चीज़ें जो है वो आपकी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है, अपने रिश्ते में, लेकिन बहुत टाइम से चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है कि जो डिज़र्व करते हो आप, और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मुझे मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। 15 डेज़ के अंदर एक चेंज आ सकता है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है। दूसरी, करियर को भी लेकर अगर इस कार्ड को देखें तो भाई करियर को लेकर अगर मेहनत की है आपने पास्ट में, कोई आपकी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकलने वाला है इन 15 दिनों में, ठीक है, और बहुत मेहनत की है आपने उस को पाने के लिए करियर में अपने, तो भाई मैं आपसे ये बोलूँगी कि रिज़ल्ट आपके फेवर में निकलेगा। क्योंकि कार्ड में जो एनर्जीज़ आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा कार्ड है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत दिनों से आप जिनको चाह रहे थे कि हाँ भाई ये चीज़ मेरी हो, या फिर मुझे
इस चीज़ से मुझे जो है वो आंसर मिले, तो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपके फेवर में दिख रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ इस चीज़ को लेकर, इस बात को लेकर, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो। डिज़र्व करते हो आप अपना लव पार्टनर, डिज़र्व करते हो आप अपनी अच्छाई, डिज़र्व करते हो आप अपना गुड करियर, डिज़र्व करते हो आप अपनी सक्सेस। तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ में जो फर्स्ट कार्ड है वो फर्स्ट कार्ड ही बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर फेवर में दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, मुझे लग रहा है कि ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप को लेकर, और नो कांटेक्ट जो स्थिति है वो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में एनर्जीज यही दिख रही है। देखो ये जो पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई इन्होंने पूरी तरीके से आपके और अपने रिलेशनशिप पर ब्रेक लगा रखा है, मतलब ब्लॉक करके रखा हुआ है। मैं आपसे बोलूँगी कि जो आपके पर्सन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हर चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हैं और समझते भी हैं, लेकिन इस इंसान के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां दिखाई दे रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये आपकी लाइफ में जो इस समय कंडीशन चल रही है, जो इस समय सिचुएशन चल रही है, उसको भी जानते हैं, क्योंकि आपका रिलेशनशिप क्लोज है इनके साथ, ठीक है। मैरिज को लेकर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग की या तो हो चुकी है या फिर बड़ी तैयारियां वगैरह आपकी हो रही थी मैरिज को लेकर, प्रोमिसेस किए थे इन्होंने, बहुत ज़्यादा बातें की थी, लेकिन सडन ही मैरिज हो या फिर आपका रिश्ता हो यहाँ पर डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहा। बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं वो आपके प्यार को भी समझ रहे हैं, और जो मतलब एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ को भी समझ रहे हैं कि आपको उनकी ज़रूरत है, और उन्होंने आपसे प्रॉमिसेस किया था, वो वादा निभाना है उनको, ठीक है। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां और कुछ बर्डन दिख रहे हैं जो हो सकता है कि थर्ड पर्सन या कुछ फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा इनके ऊपर आ रहे हों, और जिनको ये क्लियर करना चाहते हैं, मतलब चीज़ों को 1 बाय 1 चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। देन रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर गुड दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में। तो हो सकता है कि ये बहुत कम बोल रहे हो, साइलेंस हो, बात नहीं कर रहे हो, लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कमिटमेंट जो किया था, जो बातें की थी, जो वादे किए थे, एक तरीके से पूरा करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी तरफ मूव हो सकते हैं आपके पर्सन, उनकी फीलिंग्स मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत लविंग केयरिंग फीलिंग्स दिख रही है। और जिस रिश्ते को लेकर आप इंतज़ार कर रहे हो इनका कि भाई ये आए और कमिटमेंट दें, या फिर जो उन्होंने बातें की हैं, वादे किए हैं, उन वादों को निभाएं, तो यहाँ पर जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज जो है नेक्स्ट 15 डेज़ में जो है वो प्रदान करने वाली हैं, आपको देने वाली हैं। तो यहाँ पर 3 कार्ड आए हुए हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के, तीनों ही कार्ड में मुझे उम्मीदें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि जो पर्सन है ना वो किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ना आपके साथ, मतलब इस समय साथ नहीं है आपके, ठीक है। तो लेकिन वो आपके प्यार को समझ रहे हैं, मेन चीज़ है। फीलिंग्स यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, एनर्जीज, वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि भाई वो भले ही साथ नहीं है और वो कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग तो मे बी कांटेक्ट नहीं हो रहा होगा, बहुत ही मतलब अगर बात भी हो रही होगी आपकी तो उस बात में कोई भी क्लैरिटी नहीं होगी मे बी कार्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन इस पर्सन को ये बात पता है कि कहीं ना कहीं ये आपके बिना अधूरे हैं और आप इनके बिना। तो एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे आपके रिश्ते में पॉजिटिव ही मुझे जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो भाई सफल कर लेते हैं कार्ड्स को, और इन 3 कार्ड पर पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ। इन 3 कार्ड्स पर मैं कुछ कार्ड ले लेती हूँ, और राशियाँ जो मुझे यहाँ पर नज़र आई हैं, जो राशियाँ नज़र आ रही हैं वो यहाँ पर एक्वेरियस है, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस है, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जीज भी आई हुई है। नो कांटेक्ट स्थिति मुझे बार बार शो हो रही है, तो मीन्स नो कांटेक्ट में तो आप लोगों में से कई लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले होंगे मे बी, और पार्टनर की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है ना, थोड़ा पेशेंस रख लीजिएगा,
क्योंकि ये एनर्जीज स्टक हो गई है। जो मुझे फील हो रही है वो एनर्जीज यहाँ पर स्टक है, रुकी हुई एनर्जीज है, वो थर्ड पर्सन की वजह से एनर्जीज रुकी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं उनको क्लियर होंगे, जब उनको क्लियरेंस मिलेगा देन वो आपको क्लियर करेंगे, लेकिन मन में माइंड में आप हो उनके। ठीक है, एज ऑफ कप्स है 5 ऑफ कप्स के साथ, 3 कप्स लगातार, वेरी नाइस। देखो इस पर्सन का आपके साथ इमोशनली कांटेक्ट तो है, कनेक्शन तो है, ये चीज़ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक कार्ड अलग, सोर्ट्स का अगर हम अलग हटा दें, सोर्ट्स का कार्ड जो यहाँ पर आ रहा है वो तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि पर्सन अब रुकेंगे नहीं, मतलब आपसे दूर अब ये रहेंगे नहीं। इनको कहीं ना कहीं आप को मतलब मैंने बोला ना अभी जस्ट कि कुछ क्लियरिटी है जो इनको आपको देनी है, लेकिन जब वो क्लियर होंगे, लाइक जब उनको ये चीज़ का पता चलेगा कि हाँ भाई अब ठीक मुझे आंसर देना है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन में स्ट्रक है। ये थर्ड पर्सन परिवार के व्यक्ति भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन मैं इतना बताऊंगी कप्स को देखकर कि आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट है इस इंसान का। और इमोशनली जब कोई भी किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो कहीं ना कहीं जब भी डिसीज़न लेता है तो फेवर में ही लेता है। तो आपके पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्ट है। और दूसरी चीज़ कप्स में है ये एनर्जीज, एस ऑफ कप्स है, तो फिर बहुत ही अच्छी एनर्जीज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। जितने भी लोग मुझसे इस समय जुड़े हुए हैं और मेरी रीडिंग देख रहे हैं, मैं बोलूँगी कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है आपके रिश्ते में। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपकी जो ये वाइब्रेशन जो फील हो रही है वो अच्छी वाइब्रेशन फील हो रही है। इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कनेक्ट है। अच्छा, ये मायूस क्यों है? यहाँ पर मायूस इसलिए है आपके पर्सन क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलत डिसीजन उनसे हो गए हैं। तो थर्ड पार्टी को जानने में, समझने में, उसकी बातों को मानने में कुछ गलतियाँ आपके पर्सन को भी लग रही हैं। क्योंकि अगर ये परिवार के भी लोग हैं और इन्होंने साथ दिया है उनका, ठीक है, और आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन लिया है, साथ दिया है परिवार के लोगों का, फैमिली का, जबकि आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, देन उसके बाद भी इन्होंने अगर साथ दिया है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज आ रही है वो मायूसी वाली आ रही है कि हाँ भाई वो गलत थे, उन्हें सच का साथ देना चाहिए था। तो यहाँ पर जो कार्ड है 7 ऑफ कप्स, वो इसी चीज़ को बता रहा है कि भाई मायूस है, इस टाइम पर उदास है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में परेशान है, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं आपके, और सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। खुद ने ब्लॉक किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि वो अपनी जगह उस टाइम पर गलत थे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा गिल्ट भी है यहाँ पर। तो वही राशियाँ जो बची हुई हैं बता देती हूँ। एक्वेरियस है, टॉरस, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज़ में क्लियरिटी तो बात वैसे मिलेगी आपको। कुछ एंजल साइन भी मिलना शुरू हो जाएंगे आपको, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग है ये। कुछ एंजल साइन अगर आपको अभी भी मिल रहे हैं, कुछ एंजल साइन या कुछ कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको उम्मीद जाग रही है, नेम्स जैसे मैंने कई बार आपको बताया कि एंजल साइन को पहचानो, एंजल साइन पहचानना सीखो। ठीक है, क्योंकि हर कदम पर हमें एंजल्स जो है वो गाइड करती हुई चलती हैं। कोई भी मिनट, कोई भी डे ऐसा नहीं होता है जब हमें एंजल्स गाइड ना करें। हाँ, वो एक अलग बात है कि हम उस गाइडेंस को ना देखें, इग्नोर कर दें, ना समझ पाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एंजल्स हमेशा गाइड करती हैं हमें, हमारा कोई भी चीज़, हमारा अच्छा कोई बुरा कुछ भी है, गाइड करती हुई चलती हैं। तो ब्लॉकेजेस ख़त्म हो सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। ब्लॉक एनर्जीज़ है और कुछ एनर्जीज़ को चेक कर लेंगे। करियर को लेकर भी मुझे यहाँ पर आपके अच्छी ऊर्जा मिल रही है। ईश्वर के प्रति आपका विश्वास नेक्स्ट 15 डेज़ में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। कार्ड के अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करने वाले हो, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होने वाले हो, कुछ चीज़ों में आपको बिलीव होने वाला है, परिस्थितियाँ आपके फेवर में आएंगी, गुस्से पर आपको बहुत ज़्यादा काबू रखना है। गिल्ट है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा, ये चीज़ मैंने अभी भी नोटिस की है और मैंने अभी भी इस कार्ड में देखी है कि उन्हें गिल्ट बहुत ज़्यादा है और इस गिल्ट को वो अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है जो कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को बता रहा है कि भाई गिल्ट है, पछतावा है इनको,
साथ छोड़ने का, इग्नोर करने का, क्योंकि आपकी पर्सन ने ऐसा किया होगा, ठीक है, तभी यहाँ पर उनको गिल्ट आ रहा है। गलतियाँ की थी, उन गलतियों का पछतावा हो चुका है, उन्हें समझ आ चुका है। आपके आसपास कुछ वाइब्रेशन आपको फील आपको कर रहे होगे आप, तो कुछ वाइब्रेशन होंगे, नेगेटिव वाइब्रेशन को आपको इग्नोर कर देना है और पॉजिटिव वाइब्रेशन को आपको अपने अंदर लेना है, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में आपको प्रेयर करनी चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। एवरी डे आपको मॉर्निंग में जो है वो प्रेयर करने की ज़रूरत है, कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव एंड प्रेयर बहुत ज़रूरी है एवरी डे। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे एक्टिव दिखाई दे रही है किसी किसी के रिलेशनशिप में, मतलब यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो कोशिश करेगी जिससे कि आपके रिलेशनशिप जो है वो जुड़ ना पाए आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो परिवार का व्यक्ति ही क्यों ना हो। और कोई थर्ड पर्सन मुझे वर्किंग प्लेस पर भी दिख रही है। एज डिफरेंस मुझे यहाँ पर आप लोगों में दिख रहा है, लेकिन इस वक्त आपके रिलेशनशिप में मुझे हीलिंग की एनर्जीज़ मिल रही है, जो कि कहते हैं ना कि लाख कोई बुरा कितना भी चाहे, कितना भी करना चाहे, लेकिन नहीं हो सकता जब तक ईश्वर हमारे साथ है, यूनिवर्स हमारे साथ है। तो बस आप यही समझ लीजिएगा, ईश्वर आपके साथ है, सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ है ईश्वर। तो यहाँ पर हील होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका रिलेशनशिप। जो खुशियाँ आप चाह रहे थे बीते हुए दिनों में कि आपको मिल जाए, आपकी लाइफ में कमबैक हो जाए, वो खुशियाँ मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये मैरिड पार्टनर, लव रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता हो सकता है इन पर्सन के साथ, लेकिन इनके साथ आपका कनेक्शन जुड़ने वाला है। इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कनेक्शन मुझे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो कनेक्शन है वो यहाँ पर अभी आउट हो चुका था, कड़ियाँ जो है वो दूर हो गई थी, लेकिन यहाँ पर आप दोबारा से मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के, कुछ मैसेजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए। कुछ लोग ऐसा है, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रही होंगी इस टाइम पर। वो नेगेटिव ऊर्जा हो सकती है जिसमें बहुत ज़्यादा आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो उस चीज़ से आपको बचना है। नेगेटिविटी में भी होती है, लेकिन अगर हम उससे बचना चाहें तो बच भी सकते हैं। देखते हैं कि पर्सन का मैसेज क्या है नेक्स्ट 15 डेज़ में, क्या चेंजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं उनका। ओके, तो यहाँ पर जो दोनों कार्ड आए हुए हैं, दोनों ही कार्ड में मेरे को जो एनर्जीज़ यहाँ पर रीड कर रही हूँ मैं, उस एनर्जीज़ में मुझे आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं साफ दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन इस चीज़ को समझ चुके हैं कि उनसे गलती हुई है। वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न आपके लिए लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पर्सन मैंने बोला जस्ट अभी आपको कि एक्टिव है, लेकिन ये थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में आप नहीं रहेगा, क्योंकि पूरी तरीके से वो भी जान चुका है। आपके पर्सन खुद आपको इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि आई नीड यू राइट नाउ, उन्हें आपकी ज़रूरत है। काफ़ी कुछ पीछे हुआ है आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से वो भी बीते हुए दिनों में काफ़ी स्ट्रेस थे, काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ चुका है कि वो आप कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा। मैजिकल एनर्जीज़ आ रही है, मेरिकल एनर्जीज़ आ रही हैं, जो कि आपके गलत फहमियों को दूर करती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज़, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ मैं यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ की देख रही हूँ, लेकिन कुछ नकारात्मकता है, मैंने आपको बताई हैं, आपको उनको अवॉइड करना है। और अगर यदि आप रीडिंग जो है बुक करना चाहते हैं, तो कई बार आप लोग कहते हैं कि मैम रीडिंग हमें बुक करनी है तो हम किस पर करें, तो मैं आपको बोलूँगी कि अभी यूट्यूब पर ही मेरा चैनल है और नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, तो इसलिए यही नंबर जो मैंने आपको बोला है, इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं अगर कुछ आपको जानना है तो, और कॉल नहीं, केवल मैसेज के थ्रू। अब यहाँ पर एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं और देखते हैं कि आखिर एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। कार्ड तो दो आए हुए हैं,
लेकिन मेरे को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ही नज़र आया है, तो मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून ही को ही लूँगी और यही कार्ड को मैं इस टाइम पर एंजल का मैसेज स्वीकार करूँगी। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो कि आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपकी लाइफ में जल्द हैप्पीनेस या जो जो चीज़ें आपने लॉस की हैं, जो खोया है आपने बीते हुए दिनों में, अपने पर्सन का साथ या कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर गई, बहुत ज़्यादा परेशान कर गई, तो यहाँ पर आपकी हैप्पीनेस जो है वो ईश्वर आपको लौटा रहे हैं, वापस कर रहे हैं। और मैंने आपको बोला कि इस समय बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में सक्सेस लौट कर आ रही है, हैप्पीनेस लौट कर आ रही है, लव पार्टनर आपका लौट कर आ रहा है। ये कोई एक्स भी हो सकता है, कोई न्यू बिगनिंग भी हो सकती है आपकी किसी न्यू पर्सन के साथ भी। तो मुलाकात हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन अचानक से आपको मिल सकता है जो बहुत टाइम पहले आपकी लाइफ में आए हो या बहुत दिनों से आप सोच रहे हो जिनके बारे में, सडन ही उनका कोई कॉल मैसेज या सडन ही कुछ ऐसा रिसीव होगा आपको जिसमें आपको कहीं ना कहीं उनके साथ आपका एक अच्छी बॉन्डिंग भी बनेगी। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पर, पूरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर मुझे जुड़ता हुआ आपके साथ नज़र आ रहा है। सो गाइज़, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए कितना रेजोनेट करते हो आप मेरी इस रीडिंग को। एंड तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।